है आज गेंद पूरी तरह से महागठबंधन के पाले में है, जो झारखंड का महागठबंधन है। मयूर, कांग्रेस के कुछ एमएलएज, मेरा रिपोर्टर भी बता रहे थे, नाराज हैं। 3 तो पहले ही वहां हैं बंगाल में, जो आ नहीं सकते। कितने एमएलएज हैं आपके साथ और क्या सरकार सुरक्षित है? मयूर, सरकार सुरक्षित है मानक। पहले आप ये बताइए, आपको ये किसने बताया कि आपके आंकड़े पहले तो गलत थे। आपने कहा कि कांग्रेस के जो है वो 14 विधायक वहां पर हैं और उसके बाद जो है 4 विधायक नाराज हैं। कुल कांग्रेस के 18 विधायक हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुल कांग्रेस के 18 विधायक हैं। 3 विधायकों के ऊपर कलकत्ता छोड़ने में प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। अब बचे 15 विधायक हमारे। उसके बाद एक हमारी विधायक है ममता जी, और चैनल से भी मैं और निजी तौर पर भी मैंने उनको बधाई दी है। अभी रिसेंटली उनको बेटा हुआ है, जिसके कारण वो सम्मिलित नहीं हो पाई है। उनके अलावा सारे के सारे विधायक जो हैं वो इकट्ठे वहां पर गए हैं। तो नाराजगी का सवाल कहां से उठता है और ये प्रश्न कहां से उठता है, ये मेरे समझ से बाहर है। जहां तक रिजॉर्ट की आपने बात किया है, दिन में मीट भात खाने के लिए, मीट भात जो है शनिवार को रविवार को खाया जाता है। आप लोग पता नहीं वेजिटेरियन है या क्या है। झारखंड का जो है स्टेपल डिश होता है, डाइट होता है मीट भात। हम भी जब झारखंड में होते हैं तो शनिवार को मीट भात ही खाते हैं। मीट भात खाने के लिए लोग गए, खूंटी गए। रांची से 1 घंटे दूरी पर है खूंटी। सारे विधायक मिले। ये प्रोटोकॉल है, हर महीने के लास्ट सैटरडे या संडे को हमारे सारे विधायक मिलते हैं। ये आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आमतौर पर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसके पहले सारे विधायक एक बार जो है देवघर में मिले हैं, इसके पहले सारे विधायक पाकुड़ में मिले हैं। सारे विधायक हमारे मिलते हैं और अलग अलग जगह पर हमारे मिलते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं हर शनिवार को आपके सारे विधायक 3 बसों में बैठकर रिजॉर्ट में जाकर मीट खाते हैं? अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर मिलते हैं। और लास्ट वीकेंड ऑफ एवरी मंथ हमारे सारे विधायकों के मिलने का प्रोटोकॉल है। वो मिलते ही मिलते हैं, सारे विधायक मिलकर चर्चा करते हैं और इसी के लिए सामंजस्य के साथ ये पूरी की पूरी सरकार चल रही है। बाकी जो है चलिए, कम से कम मयूर शेखर झा, आपने ये बात तो क्लियर कर दी। मयूर, एक सेकंड, मयूर आप ही बोलिएगा, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मयूर ने ये बात तो क्लियर कर दी कि ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज फिलहाल झारखंड में नहीं चल रही है। ये जो विधायक रिजॉर्ट में गए हैं, ये अपना गेट टुगेदर के लिए गए। मानक, पूरी बात सुनिए। ऑपरेशन कीचड़ जो है ना, ये 2019 के दिसंबर से बीजेपी बौखलाई हुई। वो कीचड़ फैलाने का कोशिश जो है 2019 के दिसंबर से कर रहे हैं। वो हमें इफेक्ट नहीं करता है। हमें पता है कि झारखंड की आवाम क्या चाहती है और हमें पता है कि झारखंड के विधायकों को भी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो पता है। जो तनुज खत्री जी ने कहा था, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। ये जो प्रचंड बहुमत हुई थी ना, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई की एक विंडिकेशन थी और उस लड़ाई का चेहरा हेमंत सोरेन थे। उस चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी खड़ी थी और उस हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस लड़ाई का विंडिकेशन था। ये जो मैंडेट हमें मिला था, इतना प्रचंड मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को आज तक नहीं मिला है। 5 साल की सरकार भी जो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर उनकी कुर्सी गई तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, मयूर मानक पूरी बात सुनिए। पूरी की पूरी अलायंस जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इसमें खड़ी है। ये जो एपिसोड हुआ है मानक, इसको आप समझिएगा। ये पूरा एपिसोड एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी विरोधी चाल चरित्र और चेहरा है, उस चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। अरे भाई, ऐसे मत बोलिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बीजेपी कहां से आ गई? मानक, अब मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। इसकी रूट कॉज क्या है, उस पर मैं आ रहा हूं। पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला था ना झारखंड को, तो इन्होंने गैर आदिवासी ही नहीं, इन्होंने गैर झारखंडी मुख्यमंत्री झारखंड के ऊपर थोप दिया था। इतना आदिवासी विरोधी, इतना झारखंडी विरोधी जो है भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। एक आदिवासी का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा हूं, आप देखिए कहां जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी गई, हेमंत सोरेन क्या होगा? एक और बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। 4 उपचुनाव हार चुकी है, एक और उपचुनाव हार जाएगी। एक बार और आ जाओ मैदान में। आप जो है मांडर हारे, आप मधुपुर हारे, आप बेरमो हारे, आप दुमका हारे, ये बरहट भी लड़ लीजिए। एक बार फिर से बरहट हार के आप देख लीजिए। एक और हार जो है वो, और अगर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई तो ये संभावना है। जो निर्णय हेमंत सोरेन जी लेंगे, उस निर्णय का हम समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन जी की सीट से, बरहट से, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, उस कैंडिडेट के साथ पूर्णतः कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, चाहे वो पत्नी हो या मां हो। सीएम की पत्नी और मां का नाम भी चल रहा है। ये डिसीजन झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। ये हमारे अलायंस के लीडर हेमंत सोरेन जी हैं। ये डिसीजन हेमंत सोरेन जी का है। हम इस डिसीजन में उनके साथ खड़े। और मैं आपको आज आपके चैनल पे दावा करता हूं, 68,000 वोट से हेमंत सोरेन जी जीत कर आए थे। बरहट का जो मेन चुनाव हुआ था, भाजपा जमानत नहीं बचा पाएगी आज की। ओके, राजीव जेटली।